जी नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू देखने वाले हैं राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। ये बुक जो है दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की गई, आप सभी को विदित है। और आप सभी के काफ़ी समय से कमेंट्स भी थे और डिमांड थी कि सर इस बुक का रिव्यू जल्दी लेकर आएँ, और वैसे मैंने भी लेट करा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। देखिए, इस बुक की बात करें दोस्तों, वैसे ये ऑनेस्टली रिव्यू रहेगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आपसे निवेदन है इस रिव्यू के एंड तक आप जुड़े रहेंगे। दोस्तों, राजस्थान बजट 2023-24, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2022-23, नवीनतम आंकड़े और योजनाएं, रंगीन मानचित्र है, गत परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी इसमें देखने को मिलेगा। निःशुल्क आपको इसमें नवीनतम राजस्थान मानचित्र मिलेगा नवगठित जिलों के अनुसार। देखिए, नवगठित जिले यानी जिन जिलों की अधिसूचना जारी हुई अभी तक, उन जिलों का मैप और उन जिलों के आधार पर अपडेटेड बुक है ये। ठीक है, 53 नहीं 50। देखिए, 3 जिलों की अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है 3 जिलों की घोषणा हुई है, न कि अधिसूचना। वैसे आप सबको ये भी पता है कि पिछले जो 19 जिलों की घोषणा मार्च में हुई थी, है ना, फिर अधिसूचना अगस्त में हुई थी। सभी को पता है ना, 6 अगस्त 7 अगस्त अपन पढ़ते हैं। तो इसकी भी अधिसूचना जारी होगी 3 जिलों की। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट किस हिसाब की आए, कैसी आए और कौन सी आए, यही आएगी या दूसरी आएगी, ये देखिए। अपन जो है ना, गवर्नमेंट बनेगी फिर किताबें छपेगी, अपन उन 3 जिलों के लिए वेट नहीं करेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है वेट करना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपनी नियमितता अगर अपनी स्टडी में बनाए रखते हैं तो आपको वेट करना ही नहीं चाहिए। आपको अच्छी स्टडी अपने हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, जो जितने बने हैं उसके हिसाब से, है ना। देखिए, जैसे ही मैंने इस बुक को ओपन करा, सबसे पहले एक मैप ओपन होकर आ रहा है ये। और ये जो मैप है, ये मैप है 50 जिलों पर आधारित दीनदयाल पब्लिकेशन राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है, ओके, ये मैप है। और इसमें ये भी देखने को मिलेगा मानचित्र संभाग वाइज, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग को, मतलब 3 मैप है इसमें देखा जाए तो। एक बड़ा है और बाकी 2 छोटा है, पूरा 1 पेज है। ठीक है, ज़्यादा बात अपन इस पर नहीं करेंगे। वैसे ये लेमिनेट नहीं है, ये कोरा पन्ना है। ठीक है, लेमिनेट नहीं है। अब देखो, हम बात करें इसके बारे में, प्रथम दृष्टया अगर देखें हम तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। पहला जो पेज जो है, प्रथम पेज नवगठित जिलों के अनुसार है, रंगीन मानचित्रों सहित है। राजस्थान बजट 2023, कृषि बजट 2023, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, ठीक है, 22-23, वर्ष 2022-23 की परीक्षा में आए हुए 1150 से अधिक प्रश्न, अध्यायवार व्यवस्थित पठन सामग्री। देखने में ये लेंथ है इसकी, देख सकते हैं आप, ज़्यादा भी मोटाई नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन पेज देखेंगे, बिना पेज के हमें जो है, देखो 304 पेज है इसके कुल। ठीक है, ओके। अब जो भी दीनदयाल पब्लिकेशन बुक आते हैं, आप सभी को बताएं, उसमें कलर का, जैसे अब ये रेड कलर फॉन्ट का कलर है ना, रेड का है, फिर ब्लू का है, फिर रेड का है, अगर ज़्यादा बड़ी हो तो फिर वापस से ब्लू का है, फिर जो है रेड का है। ठीक है, तो इस प्रकार से 50-50 पेज करके जो है अलग अलग फॉन्ट कलर का प्रयोग किया गया है। ओके, इस पुस्तक की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, और भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। इसका मूल्य 580 रुपये, लेकिन मार्केट में आपको 220-30 रुपये के आसपास में मिल जाती है। ठीक है, बाकी देखो मार्केट आपके एरिया के हिसाब से कितना क्या रहता है। इसकी इंडेक्सिंग की बात करें दोस्तों, इंडेक्स इसका जो है कुछ अलग है बाकी बुक्स की तुलना में। इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं, थोड़ी बाइंडिंग जो है इसमें, देखो पिन भी है और जो है गोंद से भी बाइंडिंग है इसकी। चलिए अपन देख लेते हैं अब इसका इंडेक्स। देखिए, 1 से 13 पेज तक राजस्थान सामान्य परिचय है। परिचय में भी क्या क्या हेडलाइंस है वो यहाँ पे दे रखी है। 14 से 33 तक राजस्थान भौतिक विभाजन है, और भौतिक विभाजन किस प्रकार है ये भी आपको देखने को मिलेगा। और प्राचीन नाम, भौगोलिक उपनाम 34 से 38 है। 39 से 41 जल संरक्षण और जल प्रबंधन है। 42 से 52 राजस्थान की जलवायु है। जलवायु में जो भी बन सकते हैं हेडलाइन, वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और राजस्थान मिट्टी अपरदन और मरुस्थलीकरण, पेज नंबर 53 से 61 तक। राजस्थान में सूखा, अकाल, आपदा 62 से 64। वन संपदा, पर्यावरण, जैव विविधता और वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, 80 से 95 तक। राजस्थान पशुपालन, देखो पशुपालन आगे जो टॉपिक में कुछ अगर कोई बनते हैं जो देखो, जैसे अब राजस्थान पशुपालन है, ये एक आपका एक प्रकार का लेसन हो गया। इसमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं वो सारे सभी के, कृषि भी है, फिर अपवा नदियाँ,
ठीक है, बावड़ियाँ हैं, परियोजनाएं हैं, नहरें हैं, उद्योग है, खनिज संसाधन है, नहरों का अलग से टॉपिक ही बता दिया आपको। ठीक है, ऊर्जा संसाधन है, पर्यटन है, परिवहन संसाधन भी है, फिर जनगणना 2011 है, फिर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो भी हुए हैं आज तक के, प्रमुख अनुसंधान केंद्र हुए हैं, सहकारिता है, राजस्थान जनजातियाँ हैं। तो ये टॉपिक आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2-3 टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, प्रतीक चिन्ह वगैरह वो फिर उसमें आ जाते हैं, किसमें, आपकी कला संस्कृति में। चलिए, ये पहले ही प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैंक मैप देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ब्लैंक मैप मिलेगा लेकिन विद स्टार। ठीक है, अभ्यास मानचित्र। अब देखो, हमेशा की तरह आपको आप देखते हैं कि ये 2 ब्लॉक बने हुए हैं एक पेज में 2 ब्लॉक बने हुए हैं, और इस प्रकार से जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, जहां पर आपको इनको लगता है कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण है, तो किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मरणोत्तम ख्यात में किया गया, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, तो ये राजस्थान है ना, आपको याद रखने योग्य मरणोत्तम ख्यात याद रखना है आपको, राजस्थान शब्द। तो ये आपको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। ये टेक्स्ट बॉक्स है, जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो इन टेक्स्ट बॉक्स में दी होती है, और उसको भी हाईलाइट करके बताया हुआ है आपको। तो ये मैंने आपको कला संस्कृति की बुक का रिव्यू बताया था, वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा जो है थोड़ी मेहनत ज़्यादा की गई है। देखिए, चित्र सहित भी है। ठीक है, भारत में राजस्थान कहाँ पर है, तो ये इस प्रकार से आपको 1 लाइनर बेस पर है, और जहाँ पर मानचित्र का प्रयोग है इसमें, जहाँ तक बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स का भी प्रयोग है, जहाँ तक बात करें टेबल का भी प्रयोग है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको भौतिक प्रदेश जो देखने को मिलेगा, ये एक पेज जो है लेमिनेट है फुली। तो इस प्रकार से जो है आपने एक टॉपिक, जैसे मान लो एक लेसन पढ़ लिया, याद कर लिया, उसके बाद आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 1 लाइनर बेस पर भी है, कोई जहाँ जरूरत रही तो जैसे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत ऑप्शन क्यों दिए, क्योंकि ये वो सम्मिलित वाले प्रश्न, इसलिए। बाकी आपको हर टॉपिक के पीछे जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, एक और जो है आपका देखिए लेमिनेट पेज है। तो इस प्रकार से पेज की क्वालिटी दोस्तों, कला संस्कृति बुक का जो रिव्यू किया था उस प्रकार ही है इसकी भी। और बाकी मैंने आपको बता दिया, जो भी इसमें भूगोल में जो जानकारी है वो आपको बेहतर ही मिलेगी, मतलब जैसे एडवांस लेवल की ही मिलेगी। अब देखो, ये अब आपने भौगोलिक उपनाम, जितने भी भौगोलिक उपनाम बनते हैं, कोई गांव के भी बन रहे हैं तो भी इसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्राचीन नाम भी देखने को मिलेंगे आपको। प्रत्येक टॉपिक के पीछे 50, 55, 60, 65 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि भूगोल के प्रश्न अधिकतर पहले पूछे जाते थे, आजकल तो कला संस्कृति के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो है इस प्रकार से देखने को आपको बुक मिल जाएगी। बाकी मैं अब आपको हर एक टॉपिक का तो नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, काफ़ी गहन अध्यापन आपको करना होगा। ये देखिए, ये भी लेमिनेट पेज है। ठीक है, जो कि ये राजमार्ग वगैरह है, रेल मार्ग वगैरह है, तो ये भी लेमिनेट पेज है। तो इस प्रकार से जो है कोई टॉपिक के लेमिनेट पेज भी देखने को मिल जाएंगे। एक पेज आपको लास्ट में नोट्स के लिए भी मिलेगा। और राजस्थान में जो जनजातियां हैं वो इतनी ज़्यादा डीप में नहीं है, जनजातियां कंप्लीट पूर्ण हो जाती है आपके एक पेज में। तो पता है आपको कि जनजातियों से संबंधित सवाल आजकल कम पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से। और अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये विकास कार्यक्रम है, जो भी अपन पढ़ते हैं ना कि भाई मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, डांग क्षेत्र है, कंदरा है, तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को अलग ही कर दिया। तो ये जो रिव्यू था दोस्तों, ये बैक साइड से मैंने आपको बताया नहीं, ये लेखक परिचय है, होशियार सिंह जी सर लेखक हैं इसके, और अन्य पुस्तकें जो भी है। अब आगे नेक्स्ट रिव्यू किस बुक पर आना चाहिए ये आपको कमेंट करके बताना है। आप कमेंट ज़रूर करें किस बुक का रिव्यू आना चाहिए, किसी भी पब्लिकेशन का भी आप लिख सकते हैं। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रह सकते हैं। डेली रात को 9 बजे आपके लिए क्लास होती है। ठीक है, और राजस्थान 360 एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको। और देखिए, आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिए हुए हैं इस पर।
तो चलिए दोस्तों, इस बुक का रिव्यू आपको जैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। और देखो, हर टॉपिक के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो बातें मुझे लगी महत्वपूर्ण लगी वो मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्ज़ाम चाहे आपका कोई भी हो, है ना, आरएस से लेकर आपका चाहे चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बुक जो है यहाँ पे देखो, आरएस से लेकर जो भी एग्ज़ाम बनते हैं सभी के लिए उपयोगी है। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उपयोगी है। चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।